हेलो चिल्ड्रन, क्लास 7th केमिस्ट्री का ये सेकंड लेक्चर है। आज का टॉपिक रहेगा हमारा रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप, भेड़ों का पालन पोषण और उनका प्रजनन। Rearing of sheep means to look after the sheep by providing them food, shelter and health care. Rearing शब्द का मतलब क्या है? भेड़ों की देखभाल करना, कैसे उन्हें भोजन देना, उनके रहने का अरेंजमेंट करना और उनको स्वास्थ्य सुविधाएं देना, स्वास्थ्य की देखभाल करना, ये सारे काम क्या कहलाता है? एक टर्म दी गई है इसको रियरिंग का मतलब ही पालना होता है। तो यहाँ से आप क्वेश्चन बनाएंगे, व्हाट डू यू मीन बाय रियरिंग ऑफ शीप, और ये जो बोल्ड ब्लैक में आपको बताया गया है ये आप उसके आंसर में अटेम्प्ट करेंगे। आगे देखिए क्या कहता है। इन इंडिया sheep are mainly reared in the hilly regions of Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Arunachal Pradesh and Sikkim, or the plains of Haryana, Punjab, Rajasthan and Gujarat. भारत में भेड़ों का पालन मुख्य रूप से कहाँ पे किया जाता है? जम्मू कश्मीर और हिमाचल के पर्वतीय क्षेत्रों में, उत्तराखंड में, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के मैदानों में। तो ये क्वेश्चन बेटा आप जीके के लिए नोट कर सकते हैं, लिखना कोई आवश्यक नहीं है, आपको पता होना चाहिए इंडिया के कौन से स्टेट्स में शीप की रियरिंग की जाती है। आगे हम बात करते हैं, द पर्सन हु लुक्स आफ्टर द शीप इज कॉल्ड ए शेफर्ड। जो व्यक्ति भेड़ों की देखभाल करता है उन्हें गडरिया कहा जाता है। शीप आर हर्बीवोर्स, भेड़ जो होती हैं वो शाकाहारी होती हैं। एंड ईट मेनली ग्रास एंड लीव्स, और वो मुख्य रूप से घास और पत्ते खाती हैं। So shepherds take the herds of sheep to open grasslands for grazing. इसलिए जो गडरिये होते हैं वो भेड़ों के समूह को खुले घास के मैदानों में ले जाते हैं फॉर ग्रेजिंग, जहाँ पर वो चर सकें, खाना खा सकें। अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग ग्रास, घास खाने के साथ साथ द शीप आर आल्सो फेड ए मिक्सचर ऑफ पल्सेज, corn, jowar, oil cakes, material left after taking out oil from seeds and minerals। इसमें क्या कहता है बेटा कि पत्ते और घास खाने के अलावा भेड़ों को दाल, मक्का, जवार और जो खली होती है, खली क्या होती है? बीजों से तेल निकालने के बाद जो मटेरियल बच जाता है, और मिनरल्स, खनिजों का मिश्रण भी दिया जाता है। इन विंटर, सर्दियों में क्या होता है? शीप आर केप्ट इनडोर्स, भेड़ों को अंदर बांधा जाता है, बाड़े के अंदर। एंड फेड ऑन लीव्स, और उन्हें भोजन के रूप में पत्ते, ग्रेन्स, अनाज के दाने, एंड ड्राई फोडर, शुष्क चारा दिया जाता है, सूखा चारा दिया जाता है। In case of animals, breeding is done to obtain animals with desired characteristics. पशुओं के केस में प्रजनन इस तरीके से करवाया जाता है ताकि इच्छित गुणों वाले जंतुओं को प्राप्त किया जा सके। The two individuals of desirable characteristics are selected as parents. दो व्यक्ति, दो जीव जिनमें अच्छे गुण हैं, इच्छित गुण हैं, जो हमें चाहिए, उनको पेरेंट्स के तौर पे सेलेक्ट किया जाता है। देन दे आर क्रॉस्ड, फिर उनके बीच में प्रजनन करवाया जाता है, रिप्रोडक्शन करवाया जाता है। टू ऑब्टेन न्यू ब्रीड ऑफ द एनिमल्स, ताकि हमारे पास जंतुओं की नई प्रजाति आ जाए। हैविंग डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, और जिसमें दोनों के गुण हों, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ, दोनों के इच्छित गुण हों जो हमने पेरेंट्स से लिए थे। दिस इज कॉल्ड सेलेक्टिव ब्रीडिंग, इसी को वांछनीय प्रजनन कहा जाता है।
अगर मैं इसकी बात करूं तो मैं आपको इसे ऐसे कह सकते हैं कि आपके घर में दो पेड़ हैं सेब के, एक के सेब बड़े साइज के हैं और दूसरे के सेब मीठे ज़्यादा हैं। अब आपको एक ऐसा सेब चाहिए जिसका साइज़ भी बड़ा और जो मीठा भी हो, तो आप दोनों को पेरेंट सेलेक्ट करके उनका रिप्रोडक्शन करवाओ, तो जो तीसरी वैरायटी बनेगी वो सेब बड़ा भी होगा और मीठा भी होगा। इसको हम क्या बोलेंगे? सेलेक्टिव ब्रीडिंग। तो आप यहाँ से क्वेश्चन लिखेंगे राइट अबाउट सेलेक्टिव ब्रीडिंग, ये आपका क्वेश्चन है। और यहाँ से आप आंसर लिखेंगे द टू से लेकर यहाँ तक लिखेंगे पेरेंट्स तक, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। इससे पहले आप लिखेंगे व्हाट फूड इज़ गिवन टू शीप्स, भेड़ों को भोजन क्या दिया जाता है? तो आप ये लिखेंगे शीप आर फैड ए मिक्सचर ऑफ पल्सेस, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक्स एंड मिनरल्स। ये आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे जो आपको सेलेक्टिव ब्रीडिंग से पहले अटेम्प्ट करना है। आगे देखिए, विद दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के साथ साथ सर्टेन हाई यील्ड ब्रीड्स ऑफ शीप हैव बीन रेज्ड, इसके साथ साथ कुछ ज़्यादा उत्पादन वाली वैरायटी जो है भेड़ों की, उनका भी उत्पादन किया जाता है। दे हैव थिक कोट ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडीज, उनके शरीर पर बालों की मोटी परत होती है। विच यील्ड्स गुड क्वालिटी वूल इन लार्ज क्वांटिटी, जो ज़्यादा मात्रा में अच्छी गुणवत्ता वाली ऊन प्रदान करती है। The names of some of the breeds of sheep in our country for obtaining wool, the quality of wool obtained, and the names of states where these sheep are found are given in table 3.1। ये जो नीचे आपको टेबल दिखाई दे रही है, इसमें कुछ भारतीय भेड़ों की वैरायटी दिखाई गई है। उनसे पहले सबसे पहले हमें बताया गया है भेड़ की वैरायटी कौन सी है। अगले पॉइंट में हमें बताया गया उससे जो वूल मिलती है उसकी क्वालिटी कैसी है। और अगले पॉइंट में हमें बताया गया है कि वो भेड़ की वैरायटी इंडिया में कौन से स्टेट में पाई जाती है। तो देखिए, भेड़ की पहली वैरायटी है लोही, इससे हमें गुड क्वालिटी वूल मिलती है। ये बेसिकली राजस्थान और पंजाब में पाई जाती है। दूसरी का नाम है बेटा रामपुर बुशेर, इसकी फ्लीस ब्राउन होती है, यानी कि इसकी भेड़ की जो स्किन है वो ब्राउन कलर की होती है। ये उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। तीसरी को नैली बोलते हैं, ये कारपेट वूल देती है, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में पाई जाती है। ये अगली जो है इसको बखरवाल बोलते हैं, इससे जो ऊन मिलती है उसका प्रयोग शॉल वगैरह बनाने के लिए किया जाता है, फॉर वुलन शॉल्स। ये हमें जम्मू और कश्मीर में पाई जाती है। अगली वैरायटी है बेटा मारवाड़ी, इससे सघन वूल मिलती है, कोर्स होता है सघन, और ये मुख्य रूप से गुजरात में पाई जाती है। अगली है बेटा पठानवाड़ी बोलते हैं इसको, ये होजरी जैसे जुराब रुमाल वगैरह के लिए जो मटेरियल के लिए हमें चाहिए ऊन का, वो इससे मिलता है और ये भी बेसिकली गुजरात में पाई जाती है। ये कंसेप्ट बेटा 3 नंबर का बनेगा, गिव सम ब्रीड ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड विच क्वालिटी ऑफ वूल इज प्रोवाइडेड बाय देम वेयर दे आर फाउंड। ये क्वेश्चन बनाएंगे आप। अगर आप क्वेश्चन नहीं बना पाते तो आप इस टेबल को एज इट इज़ अपनी नोटबुक में उतार लें और आप इसको लर्न करें कि कौन सी वैरायटी से कैसी ऊन मिलती है और कहाँ पे वो पाई जाती है। मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ, जो स्टूडेंट क्वेश्चन की फॉर्म में लिखना चाहें, name some Indian breeds of sheep, quality of wool given by them and states where they are found. Otherwise you have to make the table directly and learn it. अगले लेक्चर में हम वूल को कैसे प्रिपेयर किया जाता है फाइबर से, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।